हाय एवरीवन। तो फाइनली आज हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। तो फाइनली फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके थे और फाइनली अब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो लास्ट एग्ज़ाम थे वो कल ख़त्म हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में अब आप लग जाओगे कुछ टाइम बाद और हम भी तैयारी में लग जाएंगे कि आपकी तैयारी करवाने में, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि हमने आपसे वादा भी किया था हर बार की तरह कि ग्रेजुएशन आप तक हम ग्रेजुएशन तक तो आपको पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रेजुएट भी आपको करके रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी, बस कुछ चीज़ें आपको फॉलो ये करनी है। एक तो हमारे साथ आपको कनेक्ट रहना है, ज्वाइन रहना है। दूसरा, हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उनको आपको समझना है ताकि आपको हेल्प हो। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेके। तो अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं रिजल्ट को लेके आपको बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट को लेकर एसओएल की तरफ से फ़िलहाल अपडेट जो आता है एसओएल की तरफ से यही दिया जाता है कि अभी जो आपकी कॉपियां हैं वो चेक होना शुरू हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से जो आपकी जो आंसर सीट है वो चेक होना शुरू हो चुकी है। और अब रिजल्ट को लेकर अपडेट ये है कि रिजल्ट अभी जो है सिक्स सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो पहले डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पहले आपसे पहले ख़त्म हो गए थे। तो और बाकी वहीं बीए प्रोग्राम के जो पेपर है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के वो लास्ट तक चले थे। वहीं ऑनर्स के जो पेपर है वो पहले ख़त्म हो गए थे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, यानी फर्स्ट ईयर के और आपके सेकेंड ईयर के। तो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ ईआर वाले भी। अगर आपने ईआर भी दे रखा है तो भी ये इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात अगर बताऊं तो रिजल्ट को लेकर एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि रिजल्ट आने का जो सिलसिला है वो आपको मार्च लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्सेज के रिजल्ट जारी किए जाएंगे हर बार की तरह, वो तो होता ही है। रेगुलर के पहले रेगुलर को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। रेगुलर के साथ साथ एनसी बैग के भी जारी किए जाएंगे इन तीनों सेमेस्टर के। देन उसके बाद एसओएल का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपका होगा, सर सबसे पहले किस कोर्स का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, किस सेमेस्टर का हमें रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, फिफ्थ सेमेस्टर का पहले खत्म हुआ है तो फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट हमें पहले देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको नोट करा दूं, एक्चुअली एसओएल के अंदर एक परंपरा चली आ रही थी पहले से कि ऑनर्स कोर्सेज जो कि काफ़ी कम संख्या में होते हैं, क्योंकि ऑनर्स के स्टूडेंट की संख्या इतनी नहीं होती जितने प्रोग्राम कोर्सेज की होती है। तो ऑनर्स के जो रिजल्ट है वो पहले जारी किए जाते थे, बट पिछले साल हमने ये देखा कि प्रोग्राम कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो पहले जारी किए जा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय जो उस परंपरा जो चली आ रही थी परंपरा कि पहले हम ऑनर्स कोर्सेज को निकालेंगे देन उसके बाद हम प्रोग्राम को निकालेंगे, वो जो निकालने का जो एक क्रम था, एक पैटर्न था, वो इन्होंने चेंज कर दिया ताकि प्रोग्राम वाले बाद में ये ना कहे कि हमारा रिजल्ट लेट क्यों आता है। तो यानी दो चीजें होगी, या तो ऑनर्स का रिजल्ट पहले आ जाएगा या प्रोग्राम का पहले आएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को लेकर क्लियर नहीं कह सकता आपसे कि मैं आपको ये कहूं कि सर पहले ऑनर्स का आएगा या प्रोग्राम का आएगा, क्योंकि पिछले साल पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट इन्होंने पहले निकाला और ऑनर्स को लास्ट में रखा, जबकि ऐसा होता नहीं है हर बार। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही पैटर्न अपनाए, या ये भी हो सकता है कि ऑनर्स का पहले निकाल दे क्योंकि उनका एग्जाम पहले हो चुका है। बाकी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो आपकी आंसर सीट है वो कंसीडर होना शुरू हो चुकी है, प्रोसेस में है, चेकिंग चल रही है, यानी अभी चेकिंग का काम चल रहा है। और ये जो चेकिंग का काम है ये पूरा 2 से ढाई महीना भी चलने वाला है। और एक चीज और, रेगुलर वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा। लास्ट वीक ऑफ मार्च से ये रिजल्ट आने का सिलसिला दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शुरू हो जाएगा। मार्च के बाद ये अप्रैल में भी आएंगे रिजल्ट, मई तक आपके रिजल्ट आना मतलब चलता रहेगा सिलसिला पूरा। ये मार्च से इस कहानी शुरू होगी रिजल्ट आने की, मतलब हम आपको अपडेट देंगे जब भी रिजल्ट आएगा कि रेगुलर का आया या एनसीवेब का आया। मार्च से शुरू होगी कहानी और ये जो कहानी है मई तक आपकी चलने वाली है। अब हो सकता है उसमें तीनों सेमेस्टर का एक एक कोर्स का निकाल दे, हो सकता है तीनों का एक साथ निकाल दे। तो जैसी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप भूल जाइए कि आपने एग्जाम दिया, 2 महीने तो भूल जाइए। एसओएल की स्टूडेंट में तो आपसे एक चीज कहूंगा, 2 से ढाई महीने बिल्कुल भूल जाइए कि आपने एग्जाम दिया। अब आप नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस कीजिए। आपका एग्जाम हो गया खत्म, टाटा बाय बाय।
अब रिजल्ट जब जो भी आएगा वो हम आपको बता देंगे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। बीच बीच में जैसे जैसे अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि आपकी जो आंसर सीट है वो चेक होना शुरू हो चुकी है और अब 2 से 2.5 महीने का आपको वेट करना है एसओएल वालों को। और मार्च लास्ट वीक से रिजल्ट आने की जो कहानी है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की वो शुरू हो जाएगी। रेगुलर के कुछ कोर्सेज के पहले निकाले जाएंगे जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह, देन उसके बाद एनसीबैप और उसके बाद एसओएल की भी कहानी हमें अप्रैल फर्स्ट वीक से देखने को मिल जाएगी। हो सकता है वो ऑनर्स वाले लकी स्टूडेंट हो पहले या प्रोग्राम वाले। तो आप जरूर बताइएगा कि आप किस कोर्स और किस सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस कोर्स का रिजल्ट पहले आना चाहिए। बट मैं यही कहूंगा मार्च से कहानी शुरू होगी बट ये कहानी आपकी मई तक चलेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम काफी लेट हुए थे इस बार और काफी ज्यादा लंबे चले हैं। फरवरी तक एग्जाम चले ऐसा होता नहीं है अमूमन, नहीं तो 10 जनवरी तक एग्जाम खत्म हो जाने चाहिए थे बट फरवरी तक एग्जाम खींचे हैं, यानी कुल मिला के मई तक। इसलिए मैंने कह दिया ये सिलसिला आपका जारी रह सकता है क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा है। अब आप खुद देखिए कल जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, मान के चलिए तो 70-75 हजार बच्चों ने कल एग्जाम दिया होगा, तो उनकी सीट चेक होने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो वही चीज होगी जो पहले चेक हो जाएंगी। बट इसके अंदर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, दिल्ली विश्वविद्यालय से एक चीज कहूंगा, जैसे इग्नू के अंदर क्या होता है कि जो कॉपियां पहले चेक हो जाती है उनके रिजल्ट पहले निकाल देते हैं। मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट पहले चेक हो गया, जैसे बीए प्रोग्राम के बाद टोटल अभी 7 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट के पहले चेक हो गए तो उनका 2 का पहले दे देना चाहिए। एक्चुअली इग्नू के अंदर होता यही है कि जो पेपर पहले चेक हो जाते हैं उन सब्जेक्ट के रिजल्ट को जारी पहले कर देते हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के एक साथ जारी किए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए जो रिजल्ट है वो डिले हो जाता है। अगर एक एक करके निकाले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टूडेंट को भी लगता है कि हाँ हमारा रिजल्ट अब आना शुरू हो चुका है। तो मैं यही चीज डिमांड करूंगा, अगर कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का मेंबर अगर इसे देख रहा है तो आप जो रिजल्ट है वो स्टेप वाइज निकालिए जैसे इग्नू निकालता है, क्योंकि ग्रेजुएशन आप भी करवा रहे हो, वो भी एनईपी का लागू हो चुका है। तो ये चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बाकी मार्च लास्ट वीक से कहानी शुरू होगी और ये कहानी मई तक जाने वाली है। मई तक रिजल्ट आने का सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल 2 महीने तो एग्जिट बिल्कुल भूल जाइए कि आपने एग्जाम दिया है एसओएल के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और बाकी आने वाले एग्जाम के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस बार हमने सोचा है आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाए, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तो रहते ही है और पूरी कोशिश रहेगी कि अभी आप सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में हो या और अभी आप 6th सेमेस्टर में आ गए हो, जिन्हें 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, हम ये चाहेंगे कि आप ग्रेजुएशन होकर ही आप निकलो हमारे थ्रू, क्योंकि अब आपका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है। जिन्हें 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, मई 2022 बैच वाले आपका 4th सेमेस्टर है और मई फर्स्ट ईयर 2023 बैच वाले आपका 2nd सेमेस्टर का एग्जाम मई से लगने वाले हैं। तो जो जैसा होगा तीनों सेमेस्टर मान लिए काफी कहेंगे चैलेंज की तरह होगा, जैसे अभी चैलेंज था मान लिए दिसंबर में, इस चैलेंज को भी पूरा करेंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।